Hello students, I hope you all are fine at home. Student, as you know, we are working from home, so we are providing you online classes on behalf of St. Angel's Public School, Bagpat. Student, today here we go with chapter 6 of English main course book of class 7th. The title of the chapter is A Fishy Tale. Student, this is a short part of the novel. The title of the novel is The Three Men in a Boat, which was written by a great English poet Jerome K. Jerome. Student, we have already discussed the first, second, third and fourth part of the chapter. Today we are going to discuss about the fifth and last part of the chapter. But before starting the explanation of part fifth, let's take a review of part 1, 2, 3 and 4. So here we go. स्टूडेंट, इस कहानी की शुरुआत तीन दोस्तों से होती है। तीन दोस्त जो एक बोटिंग ट्रिप पर निकले हैं, एक पिकनिक पर निकले हैं, जिसका नाम जेरोम, हैरिस, जॉर्ज है और वो अपने एक कुत्ते के साथ भी है जिस कुत्ते का नाम मोंटमोरेंसी है। ये तीनों के तीनों एक बोटिंग ट्रिप पर निकले हैं, एक पिकनिक पर निकले हैं और ये पिकनिक बोटिंग ट्रिप करते हुए थेम्स नदी पर एक जगह रुकते हैं जहाँ पर इनके जो कपड़े हैं ये काफ़ी गंदे हो जाते हैं, तो इनको साफ़ करने के लिए वो नदी के पानी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब वो नदी में अपने कपड़े धो रहे थे तो मानो ऐसा लगा कि नदी की सारी गंदगी उनके कपड़ों में भर गई, यानी कि वो कपड़े साफ़ होने के बजाय और ज़्यादा गंदे हो गए, जिसकी वजह से जब उन्होंने अपने कपड़ों को धोबी से धुलवाया तो उन्हें उस धोबी ने उनसे 3 गुना पैसे वसूल किए। अब जो तीनों दोस्त हैं उनमें से 2 दोस्त जेरोम, जॉर्ज और साथ में उनका कुत्ता मोंटमोरेंसी, जो कि जेरोम का पेट है, जेरोम का पालतू कुत्ता है, ये तीनों वहीं उस नदी के पास एक शहर है, वहाँ पर एक होटल है, वहाँ पर ये शाम की ड्रिंक के लिए जाते हैं। तो ये पार्ट जो है ए फिशी टेल, ये इस इंसिडेंट को ही रिप्रेजेंट करता है, यानी कि पूरी बुक को रिप्रेजेंट नहीं करा, पूरी नॉवेल, पूरी कहानी को रिप्रेजेंट नहीं करता। ये सिर्फ एक इंसिडेंट है जो इन तीनों के साथ हुआ था यहाँ इस होटल के अंदर, ठीक है। तो इस पार्ट के अंदर 6 मेजर कैरेक्टर हैं। फर्स्ट वन जेरोम, सेकंड जॉर्ज, थर्ड मोंटमोरेंसी, फोर्थ ओल्ड मैन जिसका नाम जिम बेट्स हैं, और फिफ्थ लोकल कैरियर जिसका नाम जो मोगल हैं, और 6 है सोलम कस्टमर, एक गंभीर सा दिखने वाला कस्टमर मिस्टर जोन्स, जो कि एक लैंडलॉर्ड, और इसके अलावा एक लैंडलॉर्ड भी है। अ लिटिल रिवर साइड इन, ये जो घटना घटी थी, ये जो इंसिडेंट हुआ था, ये एक नदी किनारे पर ही एक होटल मौजूद था वॉलिंगफोर्ड में, जहाँ पर ये हुआ था। ये इस होटल में पहुँचते हैं और यहाँ पर इनकी मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से होती है जो इन्हें गुड इवनिंग विश करता है, जो एक क्ले पाइप को स्मोक कर रहा था। जब वो उन्हें विश करता है तो वो कहता है कि आज जो है काफ़ी अच्छा दिन है। इस पर जॉर्ज जो है वो कमेंट करता है, जॉर्ज कमेंट करता है कि हाँ अच्छा दिन है, कल भी अच्छा दिन था। सॉरी, जेरोम कमेंट करता है कि कल भी अच्छा दिन था। इस पर जॉर्ज कहता है कि हाँ, और आने वाला दिन भी अच्छा होगा क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा है और लगता है इस बार जो फसलें हैं वो काफ़ी जल्दी और अच्छी होंगी। थोड़ी देर रुकने के बाद उनकी नज़र एक कांच के केस पर पड़ती है, कांच के बक्से पर पड़ती है जिसके अंदर एक मछली रखी हुई थी जो काफ़ी अट्रैक्टिव थी, जिसको देखकर जेरोम रुक नहीं पाता और वो उसके बारे में कमेंट करता है, उस मछली के बारे में। वो मछली काफ़ी बड़ी थी, तो वो कहता है कितनी बड़ी और शानदार मछली है। कौन कहता है? जेरोम। और शायद ये कोड मछली है, जेरोम ये भी अंदेशा लगाता है। तब जॉर्ज जो है वो उसको बीच में ही इंटरप्ट करते हुए कहता है नहीं, ये कोड मछली नहीं है बल्कि ये ट्रोट मछली है। ट्रोट एक दूसरी मछली का ये काइंड है, ये स्पीसीज या प्रजातियां हैं मछलियों की। तब वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये ट्रोट मछली ही है और देखो कितनी अच्छी मछली है, ये कितनी सुंदर है ना। तो जेरोम कहता है हाँ अच्छी तो है, लेकिन ये बहुत ही अनकॉमन है, यानी कि बहुत ही असामान्य सी लगती है। तब जॉर्ज कहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इसका वज़न कितना होगा?
तब बूढ़ा व्यक्ति बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि इसके अंदर जो वज़न है वो है 18 पाउंड 6 ऑunce। और वो इतना कॉन्फिडेंस दिखाता है कि कहता है कि मैंने इसको अब से 16 साल पहले तीसरे महीने में जो अब आगे आने वाला है उसमें उसको पकड़ा था। जिरोम इस चीज़ को सुनकर बहुत आश्चर्यचकित होता है कि वास्तव में आपने ऐसा किया था। तो बूढ़ा व्यक्ति उसका कहता है कि हाँ, मैंने एक पुल के नीचे से इसको पकड़ा था जहाँ पर मैं मिनोव मछलियों को पकड़ने गया था। मिनोव छोटे आकार की मछलियाँ होती है। तो जब मैं मिनोव को पकड़ने गया था तब मुझे वहाँ पर लोगों ने बताया कि यहाँ पर ट्रोट मछलियाँ भी पाई जाती हैं। तब मैंने उनसे कहा कि अगर वहाँ पाई जाती है तो मैं उनको लेकर आऊँगा। बूढ़ा व्यक्ति उसे बताता है कि देखो ये जो मछली है, ये जो ट्रॉट मछली, ये इतनी बड़ी है साइज़ में और इतनी अच्छी है कि आपको ऐसा पीस दूसरा देखने को नहीं मिलेगा। इतना कहकर वो बूढ़ा व्यक्ति उन्हें गुड नाइट विश करता है और वहाँ से चला जाता है। ये था सेकंड पार्ट में। वो भी उन्हें कहानी बताता है कि मैंने इसे नदी में से पकड़ा था। इन द थर्ड पार्ट, जब बूढ़ा व्यक्ति चला जाता है तो एक दूसरे व्यक्ति की एंट्री होती है जो कि एक कैरियर है। इट मीन्स एक डिलीवरी मैन है जो डिलीवरी करता है, एक सामान को लाता है। तो जिरोम उस पर रिमार्क करता है कि बड़ी अच्छी फिश है। इतने में ही जब वहाँ लोकल कैरियर की एंट्री होती है तो उसके हाथ में एक बियर का पोट था और वो भी मछली की तरफ देख के देखता है। तो जब जॉर्ज जो है वो उसे मछली दिखाते हुए कहता है कि काफ़ी अच्छे साइज़ की मछली है ना। तो कैरियर कहता है हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। और वो इसी बीच एक सिप लेता है बियर का और कहता है कि शायद आप यहाँ नहीं थे जब ये मछली पकड़ी गई थी। वो उनसे पूछता है, उनसे कंफर्म करना चाहता है। तो जॉर्ज कहता है नहीं, हम नहीं थे क्योंकि हम पूरी तरीके से यहाँ अजनबी है, यहाँ हम आसपास किसी को नहीं जानते। तब कैरियर उन्हें कहता है कि हाँ फिर तो ऑफ कोर्स, वास्तव में तुम्हें कैसे पता लगा, कैसे पता होगा कि ये किसने पकड़ी है। तो उसको वो बताता है कि अब से 5 साल पहले मैंने इस मछली को पकड़ा था। अब से पहले तो बूढ़ा व्यक्ति इस चीज़ को कह के गया था कि उसने उसको पकड़ा था। अब ये कैरियर जो है ये भी कह रहा है कि मैंने उसको पकड़ा था। और उसे बताता है कि ये फ्राइडे आफ्टरनून की बात है जब मैं पाइक फिशिंग के लिए गया था। यानी पाइक भी एक तरह की मछलियाँ होती हैं। तो वो कहता है मैं पाइक मछलियों को पकड़ने गया था, लेकिन फॉर्चुनेटली मुझे ट्रॉट भी दिख गई और मैं उसको लेकर उसको पकड़कर घर वापस आ गया, यहाँ वापस आ गया और मैंने इसको यहाँ पर रखवा दिया। और इसके अंदर लगभग 26 पाउंड्स वज़न है। इतना कहकर वो भी गुड नाइट विश करता है और वहाँ से चला जाता है। यानी कि 2 अलग अलग व्यक्ति आते हैं और इस चीज़ का दावा करते हैं कि उन्होंने ये मछली पकड़ी थी। अब जब कैरियर वहाँ से चला जाता है तो जॉर्ज और जेरोम आपस में पूरी तरीके से मजाक का मूड हो जाता है उनका। वो समझ जाते हैं कि यहाँ के लोग जो हैं मजाक कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं। तभी क्या होता है, पार्लर के अंदर, उस पब के अंदर एक गंभीर सा दिखने वाला व्यक्ति एंट्री करता है और जैसे ही वो करता है तो वो आके विंडो के पास बैठ जाता है। अब जॉर्ज को थोड़ा मजाक सूझता है तो वो उस व्यक्ति की तरफ घूमता है और उससे कहता है कि अगर आपको बुरा ना लगे, अगर मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मैं आपके आज़ादी में खलल नहीं डाल रहा, तो आप हमें बता पाएंगे कि मैं और मेरा दोस्त जो है वो ये जानना चाहते हैं कि आपने इस मछली को कैसे पकड़ा। अब जो गंभीर सा व्यक्ति था, जो कस्टमर था उसका, तो वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि तुम्हें किसने बताया कि मैंने इस मछली को पकड़ा है। अब जिरोम जो है वो कहता है कि नहीं, हमें किसी ने नहीं बताया, बस हमने एक अंदाज़ा लगाया, एक सहज तौर पर, प्राकृतिक तौर पर हमें अंदाज़ा हुआ कि शायद ये आपने किया है। तो वो गंभीर सा व्यक्ति कहता है कि हंसते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो और ये बड़े रोचक तथ्य की बात है कि तुमने ये अंदाज़ा लगाया। वो मैं ही हूँ जिसने इसको पकड़ा है और ये बहुत ही ज़्यादा एक रिमार्केबल चीज़ है। ये बहुत ज़्यादा सुंदर और शानदार चीज़ है जो मैंने पकड़ी है और मैंने इसको यहाँ पर रखा है। अब जेरोम कहता है कि मुझे ये बताओ कि आप गए कैसे, मतलब आपने पकड़ा कैसे इसको। तो वो व्यक्ति उसको बताता है कि आधा घंटे में मैंने इसको पकड़ लिया था और मेरी जो रोड थी वो भी टूट गई थी और इसका जो वज़न था
वो लगभग 34 पाउंड्स था। और इतना कहकर वो भी वहाँ से गुड नाइट कहता है और वहाँ से चला जाता है। सो अब तक 3 व्यक्ति इस चीज़ को पजेस कर चुके थे कि उन्होंने इस मछली को पकड़ा है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द 5th पार्ट एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन, सो प्लीज़ पे अटेंशन हियर। तो अब 5th पार्ट में क्या होता है, लेट्स सी, देखते हैं। द लैंडलॉर्ड एंटर्स। अब जो है एंट्री होती है लैंडलॉर्ड की। लैंडलॉर्ड जो उस जगह का मालिक है। वेल सर, फैंसी, फैंसी मीन्स कल्पना, यानी कि काल्पनिक तौर पर जो जिम बेट्स हैं और जो मोगल्स हैं एंड मिस्टर जोन्स जो है, ये तीनों व्यक्ति के बारे में बताता है। जिम बेट्स वो बूढ़ा व्यक्ति, जो मोगल वो कैरियर, और मिस्टर जोन्स जो उसका कस्टमर है वो उसके बारे में बताता है कि ऑल टेलिंग यू, सभी ने आपको यही बताया दैट दे हैड कॉट दैट ओल्ड फिश, कि उस पुरानी मछली को उन्होंने पकड़ा था। वेल दैट्स गुड, ठीक है, उन्होंने बता दिया। दे आर द सोर्ट टू गिव इट टू मी टू पुट अप इन माई पार्लर, लेकिन मेरे पार्लर में रखने के लिए वो मुझे ये चीज़ दें, दे आर वेरी शॉर्ट फॉर इट, वो ऐसा करने में काफ़ी कम है, उनके बस की ये बात नहीं है, वो मुझे ये नहीं दे सकते। इफ़ दे हैड कोट इट दे आर, और अगर वो पकड़ भी लेते तो शायद वो मुझे नहीं देते। तो जॉर्ज कहता है हु डिड कैच इट देन, तो फिर इसको किसने पकड़ा। लैंडलॉर्ड कहता है आई कॉट इट माई सेल्फ ईयर्स अगो, मैंने इसको पकड़ा था कई साल पहले। वैन आई वॉज क्वाइट अ लेड, जब मैं एक जवान लड़का था। अनकाउंटेबल लक इट वॉज, और वास्तव में बहुत ही ज़्यादा अनकाउंटेबल, बिल्कुल अनियमित लक, उस दिन किस्मत मेरे साथ थी। तभी जिस दिन मैंने इसको पकड़ा था, तभी क्या होता है कि एक फीमेल वॉइस कॉल्स फ्रॉम ऑफ स्टेज, पीछे से उस जहाँ वो बैठे हुए थे वहीं पीछे से एक फीमेल आवाज़ आती है जो उसे पुकारती है लैंडलॉर्ड को, और लैंडलॉर्ड क्या होता है वहाँ से चला जाता है, लैंडलॉर्ड एग्जिट्स। अब जॉर्ज कहता है इट रियली इज़ अ मोस्ट एस्टोनाइशिंग ट्रॉट। तो जॉर्ज कहता है ये वास्तव में बहुत ही आश्चर्यजनक, एस्टोनाइशिंग मीन्स आश्चर्यजनक, ट्रोट मछली है। तो वो कहता है ये बड़ी आश्चर्यजनक मछली है। आई मस्ट गेट अ बेटर व्यू ऑफ इट, मुझे इसको अच्छे से देखना है, मुझे इसको पास से एक बेटर व्यू के साथ देखना है, बहुत अच्छे से देखना है। तब क्या होता है, जॉर्ज क्लाइम्स अप, जॉर्ज ऊपर चढ़ता है ऑन द बैक ऑफ द चेयर, एक चेयर के बैक पर। द चेयर स्लिप्स, तभी क्या होता है चेयर फिसल जाती है। एंड जॉर्ज क्लचेस एट द ट्रॉट केस, और जो उस मछली का जो केस था, जो मछली का बक्सा था शीशे का, उस केस पर, उस बक्से पर जॉर्ज जो है वह क्लच कर लेता है। क्लच यानी कि वो उसको पकड़ लेता है, चंगुल में ले लेता है अपने, टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन क्या होता है, द ट्रोट केस फॉल्स, जो ट्रोट केस है वो नीचे गिरता है, फॉल्स गिरता है विद ए क्रैश, एकदम से धड़ाम से नीचे गिरता है दुर्घटना के साथ। एंड जॉर्ज एंड द चेयर लैंड ऑन टॉप ऑफ इट, और जॉर्ज और साथ में वो चेयर दोनों ही उस केस के, उस ट्रोट केस के ऊपर आकर गिरते हैं। तब क्या होता है, जो जिरोम लीप्स अप एंड रन्स टू जॉर्ज। अब जॉर्ज जो है वो लीप्स करता है, यानी कि उछल कर एकदम से उठकर उसकी तरफ भागता है। एंड रन्स टू जॉर्ज, और वो जॉर्ज की तरफ उसको बचाने के लिए दौड़ता है। यू हैवंट इंजर्ड द फिश, तुमने उस मछली को तो चोट नहीं पहुंचा दी, हैव यू, है ना। तो वो कंफर्म करना चाहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने मछली को मार दिया हो या मछली को नुकसान पहुंचा दिया हो। अब जॉर्ज गिरा हुआ जॉर्ज जो होता है वो कहता है कॉशियसली, थोड़ा सावधानी बरतते हुए, आई होप नॉट, मुझे उम्मीद है कि शायद मैंने ऐसा नहीं किया। अब तो जॉर्ज सावधानी से कहता है कि मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं हुआ है, मैंने उसको नुकसान नहीं पहुंचाया था। अब जीरोम कहता है द ट्रोट हैज़ शैटर्ड, शैटर्ड मीन्स बिखर जाना, अरे ये जो मछली है ये तो बिखर गई है। इट इज़ इन 1000 पीसीज,
वो कहता है कि ये तो हजारों टुकड़े हो गए हैं इस मछली के, तो ये तो हजारों टुकड़ों में बिखर गई है। जॉर्ज कहता है इम्पॉसिबल, ये तो असंभव है, ये तो नामुमकिन है। अब ही लुक्स क्लोजली एट द फिश, अब वो ध्यान से उस फिश को पास से देखते हैं, तो वो कहते हैं गुड गॉड, अच्छा भगवान, इट्स मेड ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये तो प्लास्टर की बनी हुई है, पेरिस के प्लास्टर की। एक सीमेंट आता है जो स्पेशली कहलाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये तो सीमेंटेड है, ये तो सीमेंट से बनी हुई, प्लास्टर से बनी हुई। सो आपने देखा कि 4 व्यक्ति क्लेम करते हैं अलग अलग कि उन्होंने इस मछली को पकड़ा था, लेकिन आखिरकार उनके सामने सच्चाई जब आती है तो उन्हें पता चलता है कि ये किसी भी व्यक्ति ने नहीं पकड़ी थी, बल्कि ये तो जो मछली है ये किसकी बनी हुई थी, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई थी। सो स्टूडेंट, दिस is a short part which was adapted from Three Men in a Boat and which was written by Jerome K. Jerome. Okay, so student, this was the end of part 5th. So, and it is also the end of the chapter. We will meet you again in the next video with new chapter. Till then, stay at home, be safe. Thank you, have a nice day.